हम लोग तो मट्टी डालते हैं, बच्चों को नहीं डालना पड़े तो अच्छी बात है, इसलिए हम 50 रुपए दान कर रहे हैं मजदूरी से। 20 रुपया बहुत बड़ी, 20 नहीं 20 लाख के बराबर है चाचा। विकास के इलाज करने के हमारे बाल बच्चों को भविष्य सुधर जाए यार, गाँव सुधर जावे। चाहते गांव में बाल बच्चे पढ़ जाए तो हमारा सब भविष्य बनेगा। मैं बताऊं दोस्तों कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग 20 रुपये दे रहे हैं 10 रुपये दे रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि इनका जज्बात देखिए। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र लोधी। साथियों, अभी हम अपने गांव में खड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश के दमोह जिले के जबेरा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत हरदुआ सुमेर में। तो आज के दिन हम एक यहाँ पर सभा कर रहे हैं। सभा इसलिए कि यहाँ पर शिक्षा की स्थिति काफी खराब है इस गांव में। लगभग 3 या 4 हजार लोग इस गांव में रहते हैं, लेकिन 12वीं तक मात्र 2 ही 3 बच्चे पहुंच पाते हैं। किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, किसी कोई मतलब नहीं है, रहते हैं यहाँ पे। और साथ में हमारे इस गांव में गली गली में दारू बेची जाती है। अगर आप हमारे गांव की किसी भी गली से निकल जाएंगे तो वहाँ पे दारू की बदबू आ जाएगी। खुद घर पे बनाते हैं, सट्टा ताश सब कुछ होता हमारे इस गांव में। एक प्रकार से कहा जाए तो देश का सबसे पिछड़ा हुआ हमारा गांव ही है। तो आज हमने सभा की और लोगों से बात की शिक्षा को लेकर। अब यहाँ पर रोजगार नहीं हमारे गांव में, तो लोग बोलते हैं भैया हम कोचिंग कैसे पढ़ाएं, महंगे स्कूल में कैसे पढ़ाएं। तो मैंने क्या एक नए तरीके से फ्री कोचिंग शुरू की है। फ्री कोचिंग ऐसे कि यहाँ पे एक संगठन बनाया है मैंने गाँव के अंदर। तो वो सब लोग क्या करेंगे, 10-10 रुपये इकट्ठा करेंगे। हर गांव के हर परिवार से 10-10 रुपये इकट्ठा करेंगे और गांव के कोई 2 शिक्षित युवा ढूंढेंगे और वो कोचिंग पढ़ाएंगे सुबह और शाम को। तो 10-10 रुपये इकट्ठे होंगे, वो गांव के 2 लड़कों को जाएंगे जो कोचिंग पढ़ाएंगे सुबह शाम। तो आइए हम दिखाएंगे, हो जाएगा। हमारे साथ हमारे सचिव साहब भी बैठे हैं, चंद्रभान तिवारी जी। इसके अलावा सरपंच साहब बैठे हैं, राजेश लोधी जी। तो कहें तो एक तरीके से पूरी सभा हुई थी कि अब तक जो होता रहा हमारे गाँव में, लेकिन आगे से नहीं होगा। गली गली दारू बेची जा रही, शिक्षा का अभाव है, ऐसी ना जाने अन्य कौन कौन सी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि भैया मेरे हिसाब से तो देश का सबसे पिछड़ा हुआ हमारा गांव यही है। तो सचिव साहब, कैसा कितने आपको लगी, कितना मेहनत करनी पड़ी आपको लोगों को समझाने में? देखो, ये इसमें ऐसा है कि गांव के लोग अगर जागरूक होंगे और आज की सभा में जो चर्चा आई, विषय आया है कि अपने गांव के बच्चों को फ्री कोचिंग की व्यवस्था की जाए। हम लोग ने सरपंच साहब से एक प्रस्ताव बनवाया है जिसमें संगठन के लोगों के नाम इसमें लिखे हैं। तो सभी संगठन के सदस्य कोई 100 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई 20 रुपया, कोई 10 रुपया अपने हिसाब से दे रहा है। क्योंकि इस गांव में कोई अमीर लोग नहीं रहते, नौकरी वाले बहुत कम लोग रहते, जागरूक बहुत कम है, शिक्षित बहुत कम है। हम अब उन लोगों से बात कराएंगे जिन्होंने 10 रुपया 20 रुपया दिए हैं, इसके साथ में और सरपंच साहब से बात कराएंगे। तो सरपंच साहब, आपको लगता है कि जनता के सहयोग के बिना आप गाँव का विकास कर सकते हैं? जनता के बिना तो नहीं कर सकते, जनता के बिना जनता का सहयोग जरूरी है। जरूरी। तो ज्यादातर लोग खुश हुए, सहमत हुए, तो आपको आज अच्छा लग रहा होगा। ये गांव के सरपंच साहब तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा तो मुझे हिसाब से तो मंत्री भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर गांव के लोग सहयोग करेंगे तो सरपंच भी विधायक जैसा काम करके दिखा देंगे। लेकिन अभी तक यही चल रहा था हमारे गांव में कि कोई सहयोग ही नहीं कर रहा था। सबको समस्या थी बिजली पानी पंचायत से, लेकिन कोई आगे चल के नहीं बात कर रहा था। सबसे पहले हम दिखाएंगे इसमें मोहन से, कौन है मोहन से सोने से। तो हम बताएं कि हमारे संगठन में जो फ्री कोचिंग के लिए शुरू की जा रही है, इन्होंने 100 रुपया दिए हैं। अब ये मजदूरी करते, कोई अमीर नहीं है। मोहन से सोने से, देखिए इनसे बात कराएंगे। तो भैया आप करते क्या हैं? खेती। तो आपने जो गांव के बच्चों के भविष्य के लिए 100 रुपया हर महीना देने का वादा किया है, ये सोचा है ना, क्या सोच के दिए 100 रुपया? क्योंकि गांव के बच्चे सुधर जाएंगे नहीं आने वाली पीढ़ी में। राधा लक्ष्मण, तो आपने कितने दिए हैं? तो भाई आपकी शादी हो गई, बच्चे हैं, कितने साल के हैं? एक 2 साल का, एक मोड़ी है, एक 1.5। स्कूल जाते हैं वो? अभी नहीं जाते। जब स्कूल ही नहीं जाते तो आपको क्या जरूरत थी 100 रुपया देने गाँव की योगदान? ये इसलिए दिए है कि इसके माध्यम से गांव का भविष्य सुधरेगा, बच्चों का सुधरेगा, सब शिक्षा व्यवस्थित रहेगी, संस्कार सीखेंगे बच्चे। हम बताएं कि हमारे जो संगठन है इसमें गांव में बनाया है, इसमें ज्यादातर युवा हैं जो कि बाहर मुंबई काम करने गए, दिल्ली काम करने गए, 4G मोबाइल चलाते, देश दुनिया की खबरें देखते हैं। तो उनको अंदर से लगा कि भैया जब दुनिया कहाँ जा रही, लेकिन हमारा गांव कहाँ जा रहा। आज भी गली गली में दारू बेच रहे हैं लोग। ऐसी अन्य हजारों समस्याएं हैं इसमें गांव में। समय पे स्कूल नहीं खुलते, पंचायत नहीं खुलती, राशन नहीं मिलता, पता नहीं हजारों समस्याएं। इसकी वजह यही थी कि लोग एकजुट नहीं थे। तो उसे सरमन से मंगल से आप हैं, तो इनने भैया ने दिए 50 रुपया। अब ये भी मजदूरी करते हैं, क्या मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी करते। तो आपका क्या जरूरत थी 50 रुपया देने की गांव के योगदान? हमारे बाल बच्चे सुधरे हैं। अभी तक आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, लगता था कुछ बन जाएंगे या बस कुछ नहीं बनता। क्या बनाना चाहते बच्चों? कुछ तो ऐसे पढ़ लिख के तो कुछ जानने लगे, कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं जानते। खम्मन से हैं, कोटा से हैं, क्या आप हैं? क्यों करना विकास गांव का, क्यों सुधरवाना है?
करवाना है कि क्योंकि बाल बच्चे ना के वहाँ हो रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, न पढ़ाई लिखाई कर रहे, न कुछ हो रहा है। समिति द्वारा समझा के भैया अपने बच्चे हाँ पढ़ाएंगे। मैं बताऊं दोस्तों कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग 20 रुपये दे रहे हैं, 10 रुपये दे रहे हैं। फर्क इससे पड़ता है कि इनका जज्बात देखिए। ये मोबाइल चलाते, आप मोबाइल चलाते वीडियो देखते होंगे, दूसरे विदेश की भी वीडियो देखते होंगे, दूसरे गांव के भी देखते होंगे, लेकिन जब ये देखते कि भी ये दूसरा गांव किस तरीके से सुधरा है लेकिन हमारा गांव किस तरीके से बर्बाद है, तो इनके अंदर भी एक जज्बा आया कि चलो भाई हम 10 रुपये 20 रुपये देंगे और वो पैसे गांव के योगदान में खर्च होंगे। तो सलाम है ऐसे लोगों को भाई जो सोचते हैं कि वाकई हमारा गांव सुधरना चाहिए, शिक्षित गांव होना चाहिए, दारू बंद होना चाहिए, बिजली आनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए गांव में। मेरे हिसाब से सभी लोगों को ऐसे समझना चाहिए। आपका क्या नाम है? नन्हे भाई। आपने कितने दिए पैसे? 20 रुपए। बिल्कुल, बहुत आपने 20 नहीं 20 लाख के बराबर दिए हैं पैसे। क्यों चाहते आप गांव सुधरे? चाहते गांव में बाल बच्चे पढ़ जाए तो हमारा सब भविष्य बनेगा, ऊपर लिखेगा। लेकिन आज के दिन इस ग्राम पंचायत हरदुआ सुमेर के लोगों ने एक मिसाल कायम की है। लोग आगे आ रहे हैं, 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपया अपनी हैसियत के हिसाब से दे रहे हैं और वो चाहते कि हमारा गांव विकसित हो, लाइट रहे, शिक्षा गुणवत्ता ठीक हो, दारू बंद हो, बच्चों को भविष्य उज्जवल हो। तो काफी बधाई के पात्र है कि पढ़े लिखे नहीं, लेकिन फिर भी ये जानते कि पढ़ाई की कीमत क्या है। आपका क्या नाम है? हमारा सम्मान है। कितनी राशि दी आपने गांव के विकास के लिए? 20 रुपया। बहुत बड़ी, 20 नहीं 20 लाख के बराबर है चाचा। क्या करते हैं आप? मजदूरी करा था, मजदूरी करते। क्यों विकास करना है गांव का? विकास के इलाज करने के हमारे बाल बच्चों को भविष्य सुधर जाए यार, गांव सुधर जावे, और एक साथ साथ जब बच्चा पढ़ लिख जाए हैं तो उनके नाम रोशन हो जाए, गांव को सुधार हो जाए। क्या समस्या है आपके गांव में? अब तो समस्या जी है कि दारू पी पाके गालो गालो अनाप शनाप बोल गाली गलवत ज्यादा होती हैं। हम आपको बताएं कि जब तक जनता जागरूक नहीं है तब तक एक चपरासी भी अपने आप में महाराजा होता है, और जिस दिन जनता जागरूक हो जाती है उस दिन प्रधानमंत्री भी नौकर बनता है। तो आज के दिन इस गांव वालों ने एक मिसाल कायम की है कि आज सभी लोग संगठित हुए हैं और इन लोगों ने सोचा कि हम भी अपने गांव को विकसित कराएंगे, मजदूरी करेंगे, सुधारना है गांव। हमारे गांव में अपना भविष्य हो, बच्चों को भविष्य बढ़ाना चाहिए, उसमें हम खुशी है, इसलिए हम 50 रुपए दान कर रहे हैं मजदूरी से। आंगन बढ़ना चाहिए हरदुआ सुमेर से, इसलिए मन में कैसे आया कि गांव सुधरना चाहिए, फ्री कोचिंग होनी चाहिए? इसलिए आके हम लोग तो मट्टी डालते हैं, बच्चों को नहीं डालना पड़े तो अच्छी बात है, बच्चों को आगे भविष्य सुधरना चाहिए। आपका क्या नाम है? देवेंद्र सिंह लोधी। देवेंद्र सिंह लोधी। 20 रुपये योगदान, और 20 रुपये नहीं मेरे हिसाब से 20 लाख है जो आप लोगों ने एक कदम उठाया कि गांव सुधार होना चाहिए। काफी बधाई के पात्र हैं आप लोग गांव वाले। क्यों सुधारने की जरूरत, कहाँ से सीखा चीजें कि भाई हमारा गांव सुधरना चाहिए, विकसित होना चाहिए? हमारा मतलब ये है कि गांव के जो लोग अंधविश्वास में हैं वो जागरूक हों। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंची, और हम भी यही सोच रहे कि हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़े। शहरी लोग रहते जो वो अपने बच्चों को घर पे भी पढ़ाते हैं और कोचिंग क्लास भी लगाते हैं। अभी हम बताएं कि भी देते हैं पूरा पढ़ने का, वो बच्चे सिटी के बच्चे आगे बढ़ते हैं और देहात के बच्चों को कोई भी मालूम नहीं है। अभी मेरे हिसाब से गांव वालों को एक समझ करना मतलब ऐसा होगा कि भैया चांद को जमीन पे लाना होगा, क्योंकि इस गांव के लोग इतने जागरूक नहीं है भैया, उनको पता ही नहीं कि संगठन होता क्या है, अधिकार क्या है। उन लोगों को गांव से बाहर जाने में डर लगता है कि भैया क्या बताएं, और गांव में पुलिस आ जाते वो डर जाते, हम जाते कि ऐसा ना हम उठा कर ले जाते थाने। तो कुल मिला के जागरूक नहीं, समझदार नहीं है लोग। मैं तो कहता हूं कि आप लोग भी आगे आइए और आपके गांव में अगर कोई समस्या है तो खोलकर आइए, संगठन बनाइए, ताकि गांव विकसित हो, शिक्षित हो, स्वस्थ हो, रोजगार हो, हर चीज में अपने आप में परिपूर्ण हो।